ओम सभी को नमस्ते। योगा विद रागिनी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के वीडियो में हम पवन मुक्त आसन करके बताएंगे। पवन यानी वायु, मुक्त मीन्स छोड़ना। पवन मुक्त आसन को इंग्लिश में गैस रिलीज आसन भी बोलते हैं। पवन मुक्त आसन के कैसे किया जाता है, क्या फायदे हैं, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब हम आज के वीडियो में करके बताएंगे। तो पवन मुक्त आसन करने के लिए सबसे पहले तो हम शवासन की स्थिति में जाएंगे। तो चलिए हम शवासन की स्थिति में जाते हैं। तो इस तरह से आराम से लेट जाएंगे, इस तरह से। यहाँ पे कुछ सेकेंड रुकेंगे। अभी हम क्या करेंगे, राइट पैर को अर्धहलासन में उठाएंगे इस तरह से। अभी हम घुटने से मोड़ेंगे, अपने हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सांस लेके छोड़ते हुए अपने गर्दन को उठाएंगे इस तरह से। फिर वापस आएंगे। पहले हम एक पाद पवन मुक्त आसन कर लेते हैं, फिर दोनों पैर से करेंगे। तो अब इसमें दिखना है कि जिसको कमर की असहनीय दर्द है तो वो लोग गर्दन ना उठा के सिर्फ इस तरह से अपने पैरों को छाती से लगा के यहाँ पे 15 से 20 सेकेंड रुकेंगे इस तरह से। अगर किसी को कमर की समस्याएं हैं, कमर में दर्द है, तो वो लोग के लिए। और फिर अगर किसी को घुटने की असहनीय दर्द है, घुटने की समस्याएं हैं, घुटने में दर्द है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने नी के अंदर दोनों हाथों को इस तरह से फंसाएंगे। अभी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आएंगे। यहाँ पे 15 से 20 सेकेंड रुकेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। जिसको कमर की दर्द है वो गर्दन नहीं उठाए, जिसको घुटने की दर्द है तो इस तरह से करें। अभी एक आसन को एक साइड से करते हैं तो फिर दूसरे साइड से करना जरूरी होता है। तो फिर हम लेफ्ट साइड को से करेंगे। तो लेफ्ट पैर को पहले अर्धहलासन में उठाएंगे इस तरह से, फिर घुटने से मोड़ेंगे, फिर अपने हाथों से पकड़ेंगे, फिर सांस लेंगे छोड़ते हुए या छोड़ के इस तरह से अपने माथे को घुटने से लगाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे। इस साइड में भी किसी की कमर की समस्या है तो इस तरह से पकड़ के रखेंगे। इसमें 15 से 20 सेकेंड करेंगे। रिलैक्स कर, सांसों की गति इसमें सामान्य रखेंगे। किसी की घुटने की समस्या है तो इस तरह से रखेंगे। फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से गर्दन को उठाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर दोनों पैरों को सीधा करेंगे। ये तो मैंने एक एक पैर से पवन मुक्त आसन करके बताया, एक पाद पवन मुक्त आसन। अभी हम दोनों पैर से करके बताएंगे। तो दोनों पैर से करने के लिए सबसे पहले फिर हम अर्धहलासन में इस तरह से स्लोली इस तरह से आएंगे अर्धहलासन। फिर दोनों पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ेंगे। फिर नॉर्मल लोगों के लिए फिर इस तरह से अपने हाथों से पकड़ेंगे और फिर इसमें सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाएंगे। ये जो नए लोग हैं उसका तो नहीं जाएंगे, जैसे जैसे हमारे शरीर में लचीलापन आएंगे वैसे वैसे हम अधिक गहराई तक जाते जाएंगे। तो चलिए, तो इसमें भी करके बताती हूँ। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसमें भी 15 से 20 सेकेंड आप रुक सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रखेंगे या सांसों को रोक के भी रख सकते हैं। इसमें भी किसी को कमर की समस्या है तो ये लोग सिर्फ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे भी 15 से 20 सेकेंड इस तरह से होल्ड करके रुकेंगे। अगर घुटने की दर्द है तो इस तरह से घुटने के नीचे हाथों को लगा देंगे और सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आएंगे।
फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह से फिर शवासन में आएंगे। इस आसन को 2 से 3 बार या 1 से 2 मिनट रोजाना आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बाई करवट लेके उठेंगे। अभी हम इस तरह से 2 से 3 बार पवन मुक्तासन कर सकते हैं। पवन मुक्तासन के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदे है ये पाचन संबंधी विकारों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये गैस से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो ये बहुत अच्छी आसन है। किसी की कब्जियत की शिकायत है, अम्ल पित्त बन रहे हैं, एसिडिटी बन रहे हैं, तो इस समय पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छी आसन है। पवन मुक्तासन इनके से हमारे पेट, जब हम पैर से टच करते हैं तो हमारे पेट, कूल्हों और थाई की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करते हैं पवन मुक्तासना। ये डायबिटीज वाले के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। पेट से संबंधित कोई भी विकार है तो उसमें भी हम पवन मुक्तासन को आसानी से कर सकते हैं। तो और ये प्रजनन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। प्रजनन तंत्र के लिए ये हमारे फेफड़े को, जब हम आगे गर्दन उठाते हैं तो ये हमारे फेफड़े की भी कार्य क्षमता अच्छे से बढ़ाती है पवन मुक्तासन। तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छी है। उससे संबंधित कोई विकार है तो उसमें भी पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छी आसन है। और ये मेरुदंड में भी लचीलापन लाते हैं पवन मुक्तासन। मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। इस तरह से पवन मुक्तासन के अनगिनत फायदे हैं। हाँ, किसी को पेट से संबंधित सर्जरी हुआ है या गर्भवती महिलाएं हैं तो ये पवन मुक्तासना का अभ्यास नहीं करेंगे। और ऐसे तो नॉर्मल लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से पवन मुक्तासन हम करेंगे, करके बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।